दोस्तों, जो चीज़ सामने दिखाई देती है, क्या वो असल में भी वैसी ही होती है? ये एक पूरी जॉइंट फैमिली थी। सभी मिलजुल कर रहते थे। एक हंसता खेलता परिवार था जो बर्थडे पार्टी मना रहा है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है। लेकिन किसी को क्या पता कि आगे चलकर और कुछ ही महीनों के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा जो आप सुनकर शॉक हो जाओगे। इस घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के शहर में। फैजान अपार्टमेंट के सामने एक 4 मंजिला घर है। इसकी पहली और चौथी मंजिल पर शाहरुख खान नाम का व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ रहते थे। इनके परिवार में थी इनकी माँ प्रवीण, बड़ा भाई सलमान खान और 2 बहनें रुखसार और रूमी। काफ़ी समय पहले शाहरुख की शादी हो चुकी थी, जो कि एक लव मैरिज थी। इनकी पत्नी का नाम था नाज खान उर्फ रोशनी खान। शाहरुख और रोशनी की एक 5 साल की बेटी भी थी, जिसे घर पर लोग प्यार से सोना कहकर पुकारते थे। शाहरुख की माताजी और बड़े भाई और दोनों बहनें पहले फ्लोर पर रहते थे और शाहरुख अपनी पत्नी और बेटी के साथ चौथी मंजिल पर रहते थे। ये लोग पहले अमीनाबाद में रहा करते थे, पर यहाँ कसीराबाग इलाके में घर बनाकर बस गए। दरअसल ये ज़मीन शाहरुख खान की माताजी प्रवीण के नाम थी। एक बिल्डर के साथ इन्होंने अग्रीमेंट करके 4 मंजिला घर बनवाया, जिसमें से 2 फ्लोर इस परिवार ने ले ली और बाकी 2 फ्लोर बेच दिए। शाहरुख एक ट्रैवल एजेंट है, वहीं इनकी पत्नी रोशनी खान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो छोटे मोटे वीडियोस में भी एक्टिंग करती हैं और कास्टिंग एजेंसी से भी जुड़ी थी। इनकी बेटी सोना LKG में पढ़ती थी। 23 अप्रैल 2025 को शाहरुख अपनी बेटी को उसकी दादी के घर ले गए घुमाने के लिए। इस समय परिवार अमीनाबाद में थे। इस दिन शाम को सड़क पर किसी की व्हीकल के द्वारा शाहरुख के साथ एक एक्सीडेंट यानी अनहोनी हो जाती है। उन्हें काफ़ी चोटें आती हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। इसके चलते रोशनी को अपने पति की देखभाल के लिए हॉस्पिटल आना पड़ा। बेटी दादी के पास थी। बीच में जब भी रोशनी अपनी सास को कॉल करती और कहती कि बेटी के साथ बात करा दो, तो वो बात को घुमा देती थी। इससे रोशनी को थोड़ा अजीब लगता। 27 अप्रैल को सास प्रवीण और जेठ सलमान हॉस्पिटल में शाहरुख को देखने आए और साथ में सोना को भी लेकर आए। रोशनी के अनुसार बेटी थोड़ी उदास लग रही थी। वापस जाते समय सास उसे ले जाने लगी, पर रोशनी ने मना कर दिया और बेटी को हॉस्पिटल में ही रोक लिया। रात को जब माँ ने बेटी से उदास होने की वजह पूछी, तो सोना ने बताया कि दादी, बुआ और बड़े पापा ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और मारपीट भी किया। रोशनी ने ये बात शाहरुख को बताई। शाहरुख को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनका परिवार बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने घर पर कॉल किया तो सब ने मना कर दिया। 28 अप्रैल की सुबह रोशनी ने चाइल्ड केयर हेल्पलाइन पर कॉल किया और बेटी को लेकर कैसराबाग गई। वहां रिटर्न में एप्लीकेशन दी। महिला सिपाही ने बेटी से अकेले में बात किया। इसके बाद उन्होंने अमीनाबाद थाने भेज दिया गया, पर दोनों ही थानों में FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बाद रोशनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर सब बता दिया। वीडियो वायरल होते ही अमीनाबाद पुलिस ने 29 अप्रैल को केस दर्ज कर लिया। यहीं से पूरा परिवार बिखरना शुरू हुआ। शाहरुख के भाई सलमान और माँ बहनों पर सीरियस चार्ज लग गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद परिवार ने रोशनी पर केस वापस लेने का दबाव बनाया, पर उसने मना कर दिया। शाहरुख और रोशनी में इस बात को लेकर काफ़ी झगड़े होने लगे। रोशनी ने शाहरुख पर हाथ उठाया और इन्हें घर से निकाल दिया।
ये 18 मई की बात है। शाहरुख ने भी पत्नी के खिलाफ झगड़े का केस दर्ज करवाया। रोशनी ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए जिसमें शाहरुख केस वापस लेने का दबाव बना रहा था और बेटी से मिलने की भी मांग रहा था। शाहरुख ने 2000 दिए और रिक्वेस्ट किया कि बस 5 मिनट मिलने दो। रोशनी मान गई और 22 मई को शाहरुख राय होटल में बेटी से मिले। वहाँ फिर से दोनों में झगड़ा हो गया और रोशनी ने फिर से केस कर दिया। पुलिस ने शाहरुख को उठाया पर वो जैसे कैसे करके फरार हो गया। वो अमीनाबाद में एक किराए के मकान में रहने लगे। रोशनी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और एक्टिंग के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहती थी। चौथी मंजिल पर अकेले छोड़कर चली जाती थी। अब आती है मेन तारीख 14 जुलाई 2025। मंडे का दिन था। दिन के समय रोशनी घर से चले जाती हैं। 15 जुलाई की सुबह 3 बजे वापस लौटी थी। जब वो मेन दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो देखा कि बेडरूम में बेटी सो रही है, लेकिन जब उसने चेक किया तो बेटी की सांसें बंद थी और उसकी जान जा चुकी थी। उसके चेहरे पर और गले पर निशान थे। रोशनी डर गई और भागे भागे नीचे उतरी। पड़ोसियों को चिल्लाकर बुलाया और सुबह 5 बजे पुलिस को कॉल किया। पुलिस के आते ही रोशनी ने अपनी पति शाहरुख पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही बेटी के साथ ये अनहोनी किया, क्योंकि उन्हें ही पता था कि बेटी घर पर अकेली रहती थी। पुलिस ने बिल्डिंग का रास्ता चेक किया। फ्लैट तक जाने के 2 रास्ते थे, सीढ़ियाँ और लिफ्ट। सीढ़ियाँ का दरवाज़ा बंद था और लिफ्ट खराब थी। रोशनी ने कहा कि शाहरुख बालकनी के रास्ते दीवार चढ़कर आया होगा। फॉरेंसिक टीम और सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे। फ्लैट से अजीब बदबू आ रही थी। फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स के एविडेंस कलेक्ट किए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। टेक्निकल टीम ने शाहरुख के फ़ोन की टावर लोकेशन चेक की और सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया। जब पुलिस शाहरुख के पास अमीनाबाद पहुंची तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। शाहरुख ठीक से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उनके पैर में रॉड लगी हुई थी। पुलिस सोच में पड़ गई कि जो व्यक्ति ठीक से चल नहीं सकता वो चौथी मंजिल की दीवार कैसे चढ़ेगा। शाहरुख की टावर लोकेशन से साफ था कि वो कई दिनों से कैसराबाग गए ही नहीं, बल्कि अमीनाबाद में अपनी बहन के घर पर थे। कॉल डिटेल्स में भी कुछ नहीं मिला। इसका मतलब शाहरुख ने ये नहीं किया था। अब पुलिस ने रोशनी की बैकग्राउंड चेक की। पता चला कि लगभग 10 साल पहले शाहरुख और रोशनी की मुलाकात हुई थी। उन दिनों रोशनी दिल्ली के क्लबों में डांस किया करती थी। शाहरुख को उनसे प्यार हुआ और दोनों ने लव मैरिज कर लिया। रोशनी खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे क्लब्स, बार्स में जाना और नशा करना पसंद था। बेटी होने के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदली। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की जान 48 घंटे पहले ही जा चुकी थी। यहीं जब रोशनी ने पुलिस को बताया, घटना उससे बहुत पहले हो चुकी थी। अब पुलिस का शक रोशनी पर गया। अगली सुबह रोशनी उस आदमी के साथ बाहर निकलती और फिर 15 जुलाई को आकर नाटक किया। इस आदमी का नाम था उदित जायसवाल, जो हुसैनगंज का रहने वाला था। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर 13 जुलाई की रात को एक व्यक्ति रोशनी के घर जाता हुआ दिखा। उदित जायसवाल शाहरुख का ही दोस्त था। लगभग 4 साल पहले ही एक क्लब में दोनों की दोस्ती हुई थी। उदित की पत्नी 2023 में गलत आदतों की वजह से जान चली गई थी, जिसके बाद उदित अकेला हो गया था। रोशनी और उदित के विचार मिलते थे।
इसलिए दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए, जिसका भनक शाहरुख को नहीं थी। पुलिस ने उदित और रोशनी को हिरासत में लेकर आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल रोशनी के ससुराल वाले उसकी गलत आदतों पर रोक टोक करते थे, इसलिए रोशनी और उदित ने उन्हें फंसाने की साजिश रची। उन्होंने बच्ची को झूठ सिखाकर दादी और बुआ के खिलाफ केस दर्ज करवाया और उन्हें जेल भेज दिया। शाहरुख को भी घर से निकाल दिया गया था। शाहरुख बेटी को मांग रहा था और बदले में 5 लाख देने को तैयार था, पर रोशनी बच्चे को एक मोहरा की तरह यूज़ कर रही थी ताकि परिवार जेल में ही रहे। सोना को उदित बिल्कुल पसंद नहीं था, वो उसे गंदा चाचू कहती थी। रोशनी को डर लगता था कि अगर बच्ची पापा के पास गई तो सारी सच्चाई उगल देगी कि माँ ने ही उसे सब कुछ सिखाया था। 13 जुलाई को संडे था। सोना के स्कूल की छुट्टी थी। मस्ती मस्ती में बच्ची ने माँ का ब्लूटूथ स्पीकर छिपा दिया। इस बात पर रोशनी ने बच्ची की पिटाई की। रात को उदित घर आया। दोनों ने पार्टी की और तेज़ म्यूज़िक पर डांस करने लगे। आवाज़ सुनकर सोना जग गई और उसने देख लिया। उसने कहा कि वो अपने पापा को सब कुछ बता देगी। गुस्से में आकर रोशनी और उदित ने बच्ची के साथ बेरहमी से जान ले ली। अगली सुबह उन्होंने फ्लैट को क्लीन किया, बदबू मिटाने के लिए एसी ऑन किया और रूम को फ्रेशनर छिड़क दिया। फिर बच्ची के कपड़े प्लास्टिक बैग में रख कर सबूत मिटाने के लिए निकल गए। उन्होंने लखनऊ में बच्ची को ठिकाने लगाने के लिए भी जगह ढूंढ दी, पर रास्ते में सीसीटीवी कैमरास होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। आखिर में उन्होंने रास्ता बदला और हुसैनगंज के एक होटल में रुक गए ताकि उनका एलिबी बन सके कि वो घर पर नहीं थे। फिर 15 जुलाई रोशनी घर आकर चिल्लाना शुरू किया और शाहरुख के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। रोशनी को अपने फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड करने की आदत थी। कॉल रिकॉर्डिंग्स, उदित के साथ ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस और फोटोज़, सब कुछ उसके फ़ोन में थे। पकड़े जाने के डर से उन्होंने अपने फ़ोन्स को फॉर्मेट करके 8000 में एक शॉप पर बेच दिया। पुलिस ने मोबाइल को रिकवर कर लिया है और डेटा रिकवरी के लिए भी भेज दिया है। शाहरुख के परिवार को अब बेल मिल चुकी है। शाहरुख को बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी का चक्कर था वो उनका ही 4 साल पुराना दोस्त उदित था। पुलिस ने इस केस को महज 24 घंटे में सॉल्व कर दिया और 16 जुलाई को उदित जायसवाल और रोशनी खान को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। जय हिंद।